प्रदेश में जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के दावे करते नजर आते हैं, तो यदि बात इसकी जमीनी हकीकत की करें तो मामला कुछ और ही नजर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खोलने का ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जनपद मुरादाबाद की कोतवाली बिलारी से, जहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति के साथ दबंगों ने कोतवाली के अंदर ही जमकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जबकि सबसे बड़ी बात यह रही कि यह पूरी घटना खुद पुलिस के सामने हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए रहे। लेकिन उन्होंने दबंगों को पकड़ना भी उचित नहीं समझा। लेकिन इसी बीच घटना का पूरा वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कोतवाली बिलारी का है। यहाँ पीड़ित दिवेश शर्मा सभासद के पद पर विजयी हुए हैं। यह अपने एक मामले की जानकारी करने कोतवाली पहुंचे थे। इसी बीच चुनावी रंजिश के चलते रानू चौधरी व अभिषेक चौधरी अपने साथियों के साथ पहुंच गए और पीड़ित सभासद के साथ अपराध शाखा के इंस्पेक्टर राजेश कुमार व चौकी प्रभारी के सामने ही गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। अब पीड़ित का आरोप है कि उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पीड़ित ने विगत होली पर दबंगों के खिलाफ पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वह निकाय चुनाव में दबंगों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। पीड़ित दिवेश शर्मा का आरोप है कि कोतवाली पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अब वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा था, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था अभी 3 दिन पहले कोतवाल साहब को। उसकी जांच इंस्पेक्टर क्राइम श्रीमान राजेश कुमार जी कर रहे थे। वो 2 दिन बिजी थे, तो आज मेरी उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई। उन्होंने मुझे कोतवाली बुलाया था और मैं अपना पक्ष उसमें रखने किया था। कुछ लोगों ने मेरे घर के फ़ोटोओं को वायरल करने की कोशिश की थी, मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। मैं उस मैटर में कोतवाल साहब को अपना पक्ष रख रहा था। वहाँ कोतवाल साहब बैठे थे, चौकी इंचार्ज साहब बैठे थे और भी 2-3 SSI वहाँ बैठे थे। तभी पीछे से एक भीड़ आती है। उस भीड़ में मेरा मुखालिफ रानू चौधरी भी था, जिसने मेरी होली पे हत्या कराने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था। उनके साथ में अभिषेक चौधरी, उनका भाई और कुछ अन्य लोग थे। आके उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, बोले उल्टे सीधे कमेंट पास किए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। चुनाव से संबंधित मामला तो नहीं है? हो भी सकता है, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है कि मैं चुनाव जीता हूं और मेरा मुखालिफ चुनाव हारा है, तो हो सकता है इसकी बौखलाहट में आके। लेकिन आप देख सकते हो योगी राज में थाने में इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि थाने में मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये आम आदमी के साथ ये क्या करेंगे, और सड़क पे मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है, मेरी जान को खतरा होता है, तो उसमें यही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने आज थाने में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उनको लेकर कोई अधिकारी को आपने अभी तक कोई शिकायत दी है? क्या चाह रहे हैं? मैंने कोतवाली में अवगत कराई दिया, क्योंकि कोतवाली में इंस्पेक्टर क्राइम साहब और पूरे स्टाफ के सामने की बात है। मैं इस प्रकरण को लेकर कप्तान साहब से, SPRA साहब से और DIG साहब से मिलूंगा और अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। क्या इस बात पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया वहाँ पर? अब मैं अभी कोतवाली से आ गया था, मुझसे कोतवाल साहब ने भी कहा था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना पूरी हिफाजत से रहें, क्योंकि ये लोग, इनका कुछ नहीं पता, जो आदमी थाने में इतना बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं। इसका काम पुलिस का नहीं है? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उस समय उन लोगों को? नहीं, पुलिस ने अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि आज जो हमारे कोतवाल हैं वो थे नहीं, इंस्पेक्टर क्राइम साहब थे। तो क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी, तो हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में उनको गिरफ्तार न किया गया हो। लेकिन थाने में जो है खुल के वो धमकी दे के गए हैं मेरे को। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है, सभी थानों में CCTV कैमरे लग रहे हैं, तो ये वाकया भी कैद हुआ होगा उसमें? बिल्कुल, वहाँ पे पत्रकार बंधु भी मौजूद थे और मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, उसने भी वीडियो बनाई है। मेरे पास इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो इन लोगों ने वहाँ पे जाके मुझे धमकी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि योगी जी के शासनकाल में इस तरह के दबंग और दुस्साहसिक लोगों पे जिस